हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारी आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। तो मैंने खिल राणा क्लास 9 का भी जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्लास कंटिन्यू की थी, क्लास रखी थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो है मैंने बोला था कि आप जो है अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ए पी बी। ठीक है, यहीं पे ध्यान देते हैं। मैं बोलता इन ट्रायंगल एपीबी आप लो, जो ई है मिड पॉइंट है ए बी का, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो अच्छा इसको थोड़ा पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या किया। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम था, फिगर्स में नहीं दे रखी थी, हमने खुद बनाई है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम था, ई और एफ जो है मिड पॉइंट से ए बी और सी डी के, एंड शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ और ई सी, जो लाइन सेगमेंट ए एफ और ई सी है ये ट्राइसेक्ट करती है डायगोनल बीडी को। जो डायगोनल बीडी है उसको क्या करती है, ट्राइसेक्ट करती है। तो आपको शो करना है कि जो बीडी है वो ट्राइसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट इसको। तो दैट मीन्स इन तीनों को बराबर भागों में बांट रही है कौन, इन तीनों को बराबर भागों में बांट रही है लाइन बी डी, ये आपको शो करना है। ठीक है सर, तो अब आप देखो हमने प्रूफ यहाँ से स्टार्ट किया है, और प्रूफ स्टार्ट करने से E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो E है वो ए बी का आपका क्या है, मिड पॉइंट है, एंड ए ई जो है आपका हाफ ऑफ ए बी है। ए ई जो है आपका हाफ ऑफ ए बी है, राइट। एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सर जो एफ है वो आपका सी डी का मिड पॉइंट है, एफ जो है हमारा सी डी का मिड पॉइंट है, एंड सी एफ तो है, इसी कारण सी एफ जो है हाफ ऑफ सी डी। ये सब करने का मतलब ये था कि दो लाइन्स को मैं एक बार पैरेलल प्रूफ कर दूं। तो इनको हमने पैरेलल प्रूफ किया, तो दोनों ही हाफ ऑफ, अब सी एफ हाफ ऑफ सी डी था और ए बी और सी डी आपस में बराबर है, तो सी डी की जगह मैंने ए बी रख दिया। ठीक है, तो सी एफ भी हाफ ऑफ ए बी के बराबर, ए ई भी हाफ ऑफ ए बी के बराबर, तो दोनों ही हाफ ऑफ ए बी के बराबर है, यानी कि ए ई और सी एफ भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे इक्वेशन वन में, यानी कि ये दो पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। फिर हमने क्या बोला कि सर जो ए बी है वो पूरी सी डी के पैरेलल है, राइट, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो इसके आपस के जो पार्ट्स होंगे आपस में पैरेलल होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ दीज टू लाइंस आर आल्सो पैरेलल। तो ए एफ जो है, ए ई जो है वो सी एफ के पैरेलल भी होगा। तो फ्रॉम, आप देखो दो पेयर ऑफ किसी क्वाड्रिलेटरल की दो पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल प्रूफ हो जाए अगर साथ में, तो उस पूरे को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। अब ये पैरेललोग्राम हो गया। अब मेरे को यहाँ पे ये पार्ट इंक्लूड करना था, तो यहाँ पे ए पी बी, ठीक है, ए पी बी में आपको क्या करना है, ए पी बी में आपको ट्रायंगल ले लेना है। ट्रायंगल क्यों ले रहा हूं मैं, ये ट्रायंगल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें दो पार्ट्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने दो ट्रायंगल लिया, और इनको पैरेलल क्यों प्रूफ किया ये भी आपको भी बताता हूं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि E इज मिड पॉइंट ऑफ, E किसका मिड पॉइंट है बच्चों, E किसका मिड पॉइंट है, E ए बी का मिड पॉइंट है। भाई हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में कहा है पहले से। ठीक है, E इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है सर, E जो है ए बी का मिड पॉइंट। तो ध्यान से इस ट्रायंगल को देखेंगे, जो भी नीला ये मैं कर रहा हूं, तो किसी ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन अगर दूसरे लाइन के पैरेलल हो, बोलता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में बोलती है दूसरे लाइन के पैरेलल हो, यानी कि E जो है आपका ए बी का मिड पॉइंट है, और साथ में ही जो ए ई है, साथ में ही जो ई क्यू है वो पैरेलल है आपके एपी के। इसका रीजन क्या देंगे आप, क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले बताया ए सी एफ इज अ पैरेललोग्राम है, तो आप बोल सकते हैं ए ई ए एफ इज पैरेलल टू सी, बिकॉज ए एफ जो है ई सी के पैरेलल है सर, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो ई क्यू ए पी के बराबर हो गया, और ई आपका मिड पॉइंट हो गया, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, यानी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, किसी भी मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन अगर दूसरे लाइन के पैरेलल है, तो तीसरे लाइन को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी कि इक्वल पार्ट्स में बांटती है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से मैं बोल सकता हूं क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, क्यू क्या है आपका, मिड पॉइंट ऑफ पीबी। क्यू क्या है, पीबी का मिड पॉइंट है, राइट, क्लियर। अगर क्यू सर पीबी का मिड पॉइंट है, तो यहां से एक रिजल्ट मेरे को मिलता है, मिड पॉइंट है, यानी कि पी क्यू इक्वल टू क्यू बी हो जाएगा। इसे इक्वेशन, कितनी इक्वेशन हो गई ये हमारे पास, चार पांचवी मान लो, ये मिड पॉइंट है ना,
तो ये जो पी क्यू है आपका क्यू बी के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा। पी क्यू जो है क्यू बी के बराबर, 5 इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब ये दो तो मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है सर? अब जो है इस वाले पार्ट को, यानी कि ऊपर वाले पार्ट को भी इक्वल हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को भी इंक्लूड करना है। तो बताओ कौन सा ट्रायंगल लोगे? करो, सोचो जरा, कौन सा ट्रायंगल आप लोगोगे कि जिसमें ये दो पार्ट्स आपके आ जाए। चलिए, अब जो है इसमें क्या है, इसमें अब क्या करना है आपको? बताओ कौन सा ट्रायंगल लोगे? पी क्यू सी, ये ले सकता हूं मैं, डी क्यू सी ये ले सकता हूं मैं, ठीक है। डी क्यू सी ले रहा हूं सर। तो डी क्यू सी में क्या हो रहा है? दो पार्ट्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये दोनों आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इन ट्राइंगल डी सी क्यू, नाउ इन ट्राइंगल डी सी क्यू, डी सी क्यू में आप देखोगे एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, हमें गिवन है। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। एफ जो है सर सी डी का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन जा रही है तो वो अगर वो पैरेलल है, अगर वो पैरेलल है तो सर यस सर पैरेलल है ये इसके। पी एफ जो है आपका सी क्यू के पैरेलल है, एंड पी एफ जो है पैरेलल है सी क्यू के। रीजन देंगे बिकॉज वही रीजन देखो कि ए एफ जो है ई सी के पैरेलल है, तो इनका पार्ट भी पैरेलल होंगे। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है सर? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि एफ से जाने वाली लाइन जो यहाँ पे वो टकराएगी वो इसको भी मिड पॉइंट बना देगी। तो देयरफॉर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। देयरफॉर बाय कन्वर्स थ्योरम पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, ठीक है। डी क्यू का मिड पॉइंट है तो डीपी जो है पी क्यू के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये मिड पॉइंट है, अगर P जो है आपका मिड पॉइंट, तो DP जो है PQ के बराबर हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। तो DP ऑफ, देयरफॉर DP जो है PQ के बराबर हो गया। इसको आप छठी इक्वेशन मान लो। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 5 एंड 6, 5 और छठी से मैं देखो, आप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ देखो 5 DP को PQ भी हमने करा, DP PQ के बराबर है, और सर PQ जो है आपका QB के बराबर। तो तीनों आपस में इक्वल आ गया, तीनों आपस में इक्वल आ गई। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर डायगोनल BD ट्राइसेक्ट, किस किस को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं? डायगोनल BD ट्राइसेक्ट AF एंड EC। हैंड्स प्रूव्ड, कॉपी कर लीजिए। देखो फिगर था ना इसका, बट हमने आपको बनवाने के लिए मना किया। क्यों? क्योंकि फिगर तो हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। कोशिश करोगे तो खुद भी बन जाएगा। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और चलो फिगर बना देते जरा, इसकी फिगर बना देते पहले। ABCD था राइट एंगल है एट C, ठीक है सर। ABC जो है राइट एंगल है एट C पे, तो C पे हमारा राइट एंगल है ये। अब A ऐसा रहा होगा, B ऐसा रहा होगा, और C ऐसा रहा होगा, ठीक है। A line through the midpoint M of a line through the midpoint M of hypotenuse AB, hypotenuse AB का एक मिड पॉइंट है M, और जो लाइन थ्रू मिड पॉइंट हो रही है M से, ये मान लिया हमने M।
a line through the midpoint M of hypotenuse AB parallel to BC and parallel to BC, ये जो है parallel है BC के, intersect AC, AC को intersect कर रहा है कहाँ पे, D पे, D पे, show that D is the midpoint of AC। सबसे पहले आपको शो करना है कि D जो है AC का midpoint है। दूसरा जो है MD जो है परपेंडिकुलर टू AC, MD जो AC के परपेंडिकुलर है, और उसके बाद CM इक्वल्स टू M इक्वल्स टू हाफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहला पार्ट आप करें, जरा ट्राई करेंगे पहले पार्ट को। ABC राइट एंगल एट सी है, अलाइन थ्रू द मिडपॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, M जो है मिड पॉइंट ऑफ AB है, ठीक है सर, AB का मिड पॉइंट है और पैरेलल टू BC है, और पैरेलल टू BC है, दैट मींस जो DM है वो आपका क्या है, BC के पैरेलल है। AC को D पे इंटरसेक्ट है, शो दैट द D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये आपको पता है, बहुत इजी है, D को मिड पॉइंट, जहां मिड पॉइंट प्रूफ करने की बात आ जाए, दैट मींस द कन्वर्स ऑफ MPT आ गया है। तो देयरफॉर पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ACB या ABC, इन ट्रायंगल ABC में आप देखेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M जो है आपका AB का मिड पॉइंट है, जी सर, M जो है मिड पॉइंट है AB का, एंड M से जाती हुई लाइन यानी कि MD पैरेलल है BC के। तो किसी भी ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से जाती हुई लाइन अगर दूसरी लाइन के पैरेलल है तो तीसरी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हो रहा है। MD पैरेलल टू BC, तो एंड तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ MPT, सर कन्वर्स ऑफ MPT क्या कहता है कि D बाइसेक्ट्स D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो D क्या है हमारा, AC का मिड पॉइंट है, हमने पहले प्रूव कर दिया, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, राइट। सेकंड पार्ट बहुत इजी है, अच्छा है, करो सेकंड पार्ट को, ट्राई करो सेकंड पार्ट को। कैसे करोगे सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट MD परपेंडिकुलर टू AC, जो MD है वो AC के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो या तो आप इसको 90 डिग्री प्रूव कर दो, जब ये 90 हो तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि 180 होता है। तो यानी पूरा आपको 90 डिग्री प्रूव करना है कि ये 90 है। तो किस तरीके से करोगे, लगाओ थोड़ा दिमाग इसमें, कैसे करोगे सेकंड पार्ट, MD परपेंडिकुलर टू AC, सोचो। चलो सेकंड पार्ट में देखेंगे हम। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने क्या इसमें हम लगा सकते हैं कि सर इसको 90 डिग्री कैसे करें। क्या सोच सकते हैं, ये ट्रेपेजियम तो बन रहा है, ठीक है, बट ट्रेपेजियम बन के फायदा क्या है? दो पहले कुछ ट्रेपेजियम की ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं हमारे पास, ना ही ये हमारे पास कुछ ऐसा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। क्या क्या गिवन है, गिवन पे सोचो क्या क्या गिवन। ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल की ट्रांसवर्सल वाली देखते हैं। तो किसी भी पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसमें बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, यानी ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो वही चीज सर यहाँ बनती हुई नजर हमको आ रही है ना। तो ये देखो आप, ये देखो, ये भी 90 हो जाएगा ना भाई, को इंटीरियर एंगल की मदद से, है ना। समझ में आई चीज क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे बिकॉज MD या DM इज पैरेलल टू BC, एंड ये दो पैरेलल लाइन है, और ये CD ट्रांसवर्सल है, CD ट्रांसवर्सल। CD क्या है आपकी, एक ट्रांसवर्सल लाइन है सर।
सी डी जो है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ओके, सी डी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल, को-इंटीरियर एंगल मतलब एंगल ऑन द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि सर एंगल सी को 90 है ही, एंगल डी आप इनसे निकालेंगे ठीक है। तो एंगल डी जो है यहाँ से कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, एंगल डी भी आ गया आपका 90 डिग्री, एंगल डी यानी कि ये भी आपका 90 डिग्री आ गया। तो जब ये 90 तो वाला भी 90 होगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि सर जो एम डी है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है एसी का। सेकंड पार्ट भी हो गया आपका प्रूफ। क्लियर। अब बोला है सीएम, सीएम तो है नहीं सर, सीएम नहीं है तो ज्वाइन कर दो, सीएम नहीं है तो ज्वाइन कर दो ना, ये बना दो सीएम, हो गया, इसको पिंक से ही कर दो लो, ये हो गया आपका सीएम। सीएम जो है, ठीक है, सीएम जो है एम ए के इक्वल और हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। सीएम जो है एम ए के इक्वल है और एम ए जो है हाफ ऑफ ए बी, तो हमें पता ही है एम ए हाफ ऑफ ए बी। तो कैसे करोगे, तो आप ट्राइंगल ले लो यहाँ पे सी एम ना, तो कौन सा ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें एम बी भी आ रहा है और एम बी हम एम ए सॉरी एम बी भी हमें चाहिए, ठीक है। तो मुझे दो ट्राइंगल्स को यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव करना है। मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ए डी एम और ले लेता हूँ सी डी एम। इन दो ट्राइंगल्स को लेता हूँ और इन दो को इक्वल प्रूफ करता हूँ क्योंकि ये दोनों मेरे को इक्वल प्रूफ करने हैं ना, ए एम और सी एम, तो ऐसे ही प्रूफ होंगे, ऐसे तो हो नहीं सकते। तो इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम, ए डी एम एंड सी डी एम ही है ना, सी डी। चलो देखेंगे सबसे पहले इसमें, सबसे पहले सर ए डी इक्वल टू सी डी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, हमने करा भी प्रूफ, डी मिड पॉइंट। फिर दूसरा आप देखो ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी हमने प्रूफ किया अभी फ्रॉम सेकंड पार्ट, ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी एम ईच 90 डिग्री। और अब ये तो हमें प्रूफ करना ही है, और डीएम डीएम दोनों में कॉमन है, डीएम डीएम दोनों में कॉमन है। Therefore, triangle ADM is congruent to triangle CDM by side angle side. तो साइड एंगल साइड से हमारा ये क्या हो गया, वो हो गया। तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ जो AM है वो मेरा CM के बराबर हो जाएगा बाय CPCT। ये तो मेरे को प्रूफ करना था, AM और CM इक्वल प्रूफ करने थे, ये मैंने प्रूफ कर दिए। AM और CM क्या है सर, इक्वल प्रूफ कर दिए। अब और जो AM है सर, जो AM है ना मेरा, जो ये AM है, ये जो AM है कंफ्यूज करने के लिए देखो, AM जो हाफ ऑफ AB भी है लिखोगे आप, एंड जो AM है सर वो मेरा हाफ ऑफ AB भी है, बिल्कुल सर हाफ ऑफ AB भी है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो AM जो है CM के बराबर भी है और हाफ ऑफ AB के बराबर भी है। तो आपने प्रूफ कर दिया, हैंड्स प्रूफ, थर्ड पार्ट भी आपका हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता, अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी कर लें और फिर से एक बार घर में फिर से इस क्वेश्चन को होमवर्क करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, दिखने के लिए कंफ्यूज लगता है कि बड़ा कंफ्यूज कर देगा, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। तो मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।